जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है, जो बिहार पुलिस फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम 40 जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। हम वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस एग्जाम में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपके लिए क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, चलते टॉपिक की तरफ। हम पहला प्रश्न, गिद्दा लोक नृत्य किस राज्य यहाँ पे से है, किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो किस अनुच्छेद में, किस भाग में किया गया है? भाग 20 में किया गया है और अनुच्छेद 368 में किया गया है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और देखिए जो तीसरा प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। और किस राज्य से अलग होकर बना था ये? तो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। और कब गठन हुआ था? 2 जून 2014 को हुआ था। और देखिए चौथा प्रश्न है, भारत का पहला कौन सा शहर विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो कौन सा शहर है? अहमदाबाद। अहमदाबाद ऐसा शहर है, भारत का एकमात्र शहर है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। देखिए अगर पूछता है कि भारत में इस समय भारत के ऐसे कितने स्थल हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं? 40 स्थल। भारत के इस समय ऐसे 40 स्थल हैं जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947, मतलब 22 जुलाई को 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। छठा क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कब दिया गया था? 1971 में। 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। देखिए भारत में कुछ क्वेश्चन हम भारत रत्न से संबंधित देख लेते हैं। भारत में भारत रत्न 1954 में देने की शुरुआत हुई थी। भारत में भारत रत्न देने की शुरुआत 1954 में हुई थी और 1954 पहली बार भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था। ठीक है। और भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। कब पाए थे? 1987 में। 1987 में पाए थे। और किस देश के थे ये? पाकिस्तान के थे। और देखिए जो 7वां प्रश्न है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। और भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 8वां प्रश्न है, बिहार राज्य में राज्यसभा सीट संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में जो राज्यसभा सीट संख्या है 16 है। 9वां क्वेश्चन, तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। खांसी किस राज्य की प्रमुख भाषा है? तो खांसी जो है प्रमुख राज्य किसकी भाषा है? मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य की जो प्रमुख भाषा है क्या है? खांसी है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 11वां प्रश्न है, रथ यात्रा किस राज्य का प्रमुख उत्सव है? तो रथ यात्रा जो है उड़ीसा राज्य का उत्सव है। अपसौर की क्रिया किस तारीख को होती है? तो अपसौर की क्रिया जो होती है 4 जुलाई को होती है। ये सब जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान थे। कब पाए थे? 1987 में पाए थे। और खान अब्दुल गफ्फार खान किस देश के थे? पाकिस्तान के थे। अगला क्वेश्चन देखिए जो 14 प्रश्न है, फतेह सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो फतेह सागर झील जो है राजस्थान में स्थित है। और 15वां क्वेश्चन, बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। और 16वां क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का सबसे निचला परत का नाम क्या है? तो वायुमंडल का जो सबसे निचला परत होता है क्षोमंडल होता है। इसी मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं, मतलब बिजली का तड़कना, बारिश का होना, आंधी आना, तूफान आना इसी मंडल में होती हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? क्षोमंडल में होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो 17वां प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस
विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 18वां क्वेश्चन देखिए, किस तारीख को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो किस तारीख को पड़ती हैं? 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। 19वां क्वेश्चन देखिए, यक्षगान किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। 20वां क्वेश्चन, गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर बहती है। और देखिए जो 21वां प्रश्न है, मुखौटा किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। और 22वां क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के द्वारा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाया जाता है। अगला प्रश्न, यमुना नदी भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है? तो यमुना नदी भारत में जो है 3 राज्य में बहती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 24 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य की है? बिहार राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। 25वां क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और देखिए जो 26वां प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। किस नदी पर बना है? महानदी पर। महानदी पर बना हीराकुंड बांध और किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। 27वां क्वेश्चन देखिए, आगरा के ताजमहल को, आगरा का जो ताजमहल है, आगरा का ताजमहल को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो 1983 में इसे शामिल किया गया था। और देखिए जो 28वां प्रश्न है, दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर बना है? तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर बना है। और क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। देखिए प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कब दिया गया था? 1913 में। कई बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये तो सन पूछ लेगा या पाने वाले पूछ लेगा। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कब पाए थे? 1913 में पाए थे। 30वां क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और 31वां क्वेश्चन देखिए, सफेद महाद्वीप अथवा बर्फ का महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को कहा जाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को कहा जाता है। भारत की प्रथम जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। देखिए भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। वो नियमित जनगणना नहीं थी, लेकिन भारत में जो नियमित या दशकीय जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 ईस्वी में हुई थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। और देखिए जो 33वां क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देखो माना दर्रा और नीति दर्रा। ठीक है, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये सब जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और देखिए जो 34 क्वेश्चन है, भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943 है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? अमेरिका में है। और देखिए जो अगला क्वेश्चन है 36 प्रश्न, भारत की जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 17.5% है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 37 प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। और 38 क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और 39 क्वेश्चन देखिए, ICICI बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 ईस्वी में हुई थी। और देखिए जो आपका है 40 क्वेश्चन, बुजकाशी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो बुजकाशी जो है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। तो इस तरह दोस्तों आपको 40 हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दिए हैं जो आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपकी वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही।